अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जो सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए अपने बाबुल के घर से ताया के यहाँ ब्याह की गई, लेकिन वहाँ उसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। कहानी शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 17 या 18 साल, जब उसके बाबुल ने उसे ताया के आंगन को महकाने के लिए रुखसत कर दिया था। शादी के चंद ही दिनों में उसे अंदाज़ा हो गया कि इलियास, जो उसका तायाजाद भी था और जिसे वो लोग बचपन से जानते थे, शोहर बनते ही उसका एक नया रूप सामने आया। शादी के अगले ही रोज़, जबकि अभी वो सपनों में थी, ताईजान की आवाज़ ने हैरान कर दिया। अरे फारिया, इतना बन सवर कर क्यों निकली हो? किचन में काम में दुश्वारी होगी, जाओ जाकर पराठे और ऑमलेट का नाश्ता बनाओ। फारिया ने हैरत से एक नज़र अपने मियाँ की तरफ डाली जो शाने बेनियाजी से मोबाइल में गुम थे, और ताया अब्बा ने तो गोया सुना ही नहीं। उसने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए बस इतना कहा, ताईजान, नाश्ता तो अम्मा के घर से आएगा ना आज? अरे तो क्या उसके इंतज़ार में भूखे ही रहेंगे हम? ताई की कर्जदार आवाज़ से वो लरस गई और सीधा किचन की तरफ चल दी। अभी वो आटा निकाल कर गूंद ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और अम्मा की आवाज़ ने उसके रुके आंसू को रास्ता दे दिया। भाभी, फारिया कहाँ है? अरे कहाँ होना है इस वक्त, बहू नाश्ता बना रही है सबके लिए। भाभी, पर आज तो पहला ही दिन है ना, अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ। फारिया की माँ की मांद पड़ती आवाज़ आई। एहे, तो क्या हुआ? बहू में काम करती ही अच्छी लगती है ना, पहला दूसरा क्या, तुम बिगाड़ो नहीं उसे। अच्छा भाभी, मैं ये तो निकलवा लूँ ना साथ में? उन्होंने अपने साथ लाए हुए हॉट पॉट्स और दीगर सामान की तरफ इशारा किया। ओहो, अभी कल ही तो रात शादी का खाना खाया है, आज बाजार का नहीं, घर का नाश्ता करेंगे भाई, तबीयत हल्की रहे ताकि। ताई के जुमले उसकी समातों में सीसा उंडेल रहे थे और इलियास और ताया जान की खामोशी उस एक दिन की दुल्हन को अंदर से दीमक ज़दा कर रही थी। नहीं भाभी, सब बाजार का नहीं है, ये पराठे हलवा घर के हैं। अच्छा चलो सही है। अच्छा फारिया, ऑमलेट और चाय बना लो, नमकीन के बगैर क्या मज़ा नाश्ते का? ताई ने फारिया से कहा, जो अम्मा से मिलने हाथ धोती हुई बाहर आई थी। जी अच्छा, कहती सामान माँ के हाथों से लेती किचन में जाने लगी तो अम्मा ने कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ बेटा। अरे रहने दो, इसका अपना घर है, कर लेगी सब कुछ। जी अम्मा, आप बैठें, बस अभी लगाती हूँ मैं। उसे डर हुआ तन्हाई में जब्त के बंधन न टूट जाएं। नाश्ते की मेज सजाकर सबको बुलाकर खुद बैठने लगी तो ताई जान ने कहा, अरे गरम चाय बना कर लाओ, मुझे ये थर्मोस की चाय अच्छी नहीं लगती। अम्मा का तो हाल ही खराब था ये सब कुछ देखकर, लेकिन फारिया अपने ससुराल वालों की बेहिसी पर जलने के सिवा कुछ नहीं कर सकी थी। अम्मा के साथ आई उसकी भाभी खामोश और दुखी नज़रों से देखे जा रही थी। दोनों के हलक से नवाले ना उतरे। फारिया जब चाय लेकर आई तो अम्मा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और अपने हाथों से नवाला बनाकर दिया, जो उसने बड़ी मुश्किल से जहर मार किया। हालांकि अम्मा के हाथ के पराठे और हलवा उसका पसंदीदा नाश्ता था। ताईजान नजरें गाड़े दोनों को देख रही थी। अरे ये चोंचले घर पर उठाना, अभी ससुराल में है तुम्हारी बेटी जाहिदा। ताई खामोश न रह सकी। भाभी, चोंचलों की क्या बात है, अभी कल ही तो रुखसती हुई है ना। अरे तो कौन सा परायों में आई है, अपने ताया के यहाँ ही तो आई है ना। जी आपकी इजाजत हो तो फारिया को ले जाएं। हैं? क्यों भाई, क्यों ले जाएं? रात ही तो वलीमा है। भाभी ये रस्म है ना, और एक गली पार तो घर है, शाम तक आ जाएगी। नहीं भाई छोड़ो ये रस्में, रात हॉल में मुलाकात होगी, चलो भाई अल्लाह हाफिज। अम्मा आंसू पोंछते उदास नज़रों से उसे देखते बाहर की सिम चलती और फारिया अपनी माँ की ये बेइज्जती भी चुपचाप सह गई कि उसको मैके से तरबियत ही ऐसी मिली थी। उसे पहले दिन ये एहसास हो गया था कि यहाँ ज़िंदगी सहल नहीं होगी। शबो रोज़ मशीनी अंदाज में गुजर रहे थे। अरे हम तो समझे थे कि एक ही बेटी है, जाने क्या क्या निछावर कर देंगे इसके अम्मा अब्बा। यहाँ तो चंद जेवरात और गाड़ी देकर फारिग हो गए,
लोग तो अपने दामादों को कारोबार सेट करा देते हैं, यहाँ तो खबर ही नहीं। रोज इसी तरह के ताने सुनते गुजरते। ऐसा नहीं था कि यहाँ पैसे की कमी थी, बहुत फरावानी थी, मगर लालच की इंतहा नहीं होती। फारिया ये सब कुछ तो सोचती, मगर कहती किससे? इलियास का रवैया भी उसके साथ सर्द सा था। आए दिन माँ बहनों के कहने पर हंगामा जिंदगी का मामूल था। इस पर फारिया की बिगड़ती सेहत भी उसी का कसूर ठहरी। मेका एक गली छोड़कर था, लेकिन उसे जाने की इजाजत नहीं थी। माँ उसकी खड़े खड़े दरवाजे पर मिलने आ जाती और अश्क पोंछते चली जाती। माँ ने अपनी अकलौती बेटी के दुख को दिल का रोग बना लिया। अब्बा भी बेबस थे, कुछ ना कर सकते थे, क्योंकि अब तो फारिया के आंगन में फूल खिलने वाला था। फिर एक उम्मीद जागी, शायद अब हालात बदल जाएं। इसी दौरान सब पर गोया बम गिरा कि ताया जान को जिगर का कैंसर है और आखिरी स्टेज पर ताया की हालत इंतहाई खराब हो गई थी। वक्त बेवक्त खून की उल्टियां हो जाती और फारिया ऐसी हालत में भी उनकी खिदमत को अपना फर्ज समझकर निभाती, जबकि वो अपनी नंदों और सास की शकील कल्बी पर हैरान होती कि पलट कर देखते भी नहीं। अभी सभी दुनिया में आया भी नहीं था कि ताया जान दुनिया से रुखसत हो गए। ताई जी के अंदर बेवगी के बाद नरमी के बजाय मजीद सख्ती आ गई। अब तो समझो फारिया के दिन मजीद सख्त गुजर रहे थे। ऐसे में भी मारपीट रोज का मामूल बन गई। खाने की अलग तंगी हो गई। अल्लाह को मंजूर था तो सभी आ गया, मगर वो दिन भी खुशगवारी के बजाय फारिया के लिए तल्ख बन गया। एक दिन की जच्चा और बच्चा ने पूरी रात सोफे पर एक करवट पर गुजारी। फारिया इस बच्चे के बाप की संगदिली पर हैरान थी जो उसकी औलाद थी। सवाए रोने के क्या कर सकती थी। अम्मा अब्बा जब मिलने आए तो ताई के इस्तकबाल ने शिश्तर कर दिया। कोई अनोखा काम नहीं किया। दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती और काम करती रहती हैं। आया ऐसी क्या पड़ी है तुम लोगों को? खातिर मदारात को चले आए हो अपने घर से? चलो अपने घर वापस जाओ। और दरवाजे से ही इस इज्जत अफजाई के साथ रुखसत कर दिया। अब्बा ने फैसला कर लिया, अब बर्दाश्त जवाब दे गई, खुला लेंगे। मगर अम्मा, दुनिया क्या कहेगी? और भाभीियों वाला घर है, बहुएं भी आनी है। अम्मा के इन वसवसों ने अब्बा की हिम्मत भी ढेर कर दी। यूं फारिया की जिंदगी की स्याह रातों में इजाफा हो गया। जिंदगी यूं ही गुजरती नहीं बल्कि कटती रही। सभी साल भर का हो गया, लेकिन हालात न बदले। लोग कहते थे बच्चा होने के बाद औरत मजबूत हो जाती है, मर्द भी ठीक हो जाते हैं। फारिया को ये सब याद आता और वो सोचती, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन पत्थरों पर तो मेरी खिदमतों ने भी सुराख नहीं किया। वो रात को चुपके चुपके अपने पहलू में लेटे नन्हे सभी से बातें करती, अपने दिल का उसको हाल बयान करती, जिसे किसी बात की समझ नहीं थी। लेकिन इंसान अपने दिल का बोझ किसी से तो बांटता ही है ना। फारिया की हालत अब काबिले रहम हो चुकी थी। उसके बड़े भाई जो बाहर सेटल थे, उनकी आमद उसकी जिंदगी में कुछ तो आराम लाई। जब बड़े भैया उससे मिलने आए, उसे देखकर सकते में आ गए। क्या हालत बनाई हुई है तुमने गुड़िया? सदमे से भैया सिर्फ इतना कह पाए और फारिया के पास अल्फाज नहीं, आंसू थे। फिर जब इस कैफियत से निकले तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसे अलग पोर्शन दिलाने और ताई जान जैसी खातून से ये भी तय कराने में कामयाब हो गए कि अब फारिया सारे घर की खिदमत नहीं करेगी, ना इसके मामलात में कोई दखल अंदाजी करेगा। अगर किसी ने मना किया तो मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इसे ले जाने में। भैया की ये धमकी कारगर साबित हुई और फारिया 2 कमरों के पोर्शन में मुंतकिल हो गई। लेकिन उसकी स्याह तारीक रातें अभी भी बाकी थीं। इलियास, दूध नहीं है सभी का, घर में आटा भी नहीं। जब उसने ये कहा तो इलियास जवाबन इतनी जोर से चीखा कि फारिया हिल गई। तुम्हें ही शौक था ना अकेले रहने का? रहो अब, मेरे पास तुम्हारी अयाशी के लिए पैसे नहीं। अयाशी? ये जरूरत है इलियास, सभी छोटा है, दूध तो उसे चाहिए ना, और 2 वक्त की रोटी तो हर इंसान का हक है ना। अच्छा बस करो, अपनी काबिलियत कहीं और दिखाना। और वो एक बार फिर रो पड़ी। या अल्लाह, कब खत्म होंगे ये अजियत के दिन? दरवाजे पर दस्तक हुई। ताला तो बाहर से लगा कर जाते थे इलियास। फिर कौन आ गया? भूख से निढाल सभी रो रहा था। उसने खिड़की से देखा तो उसका 8 साल का छोटा भाई हाथ में कुछ लिए खड़ा था। उसने आवाज लगाई तो वो खिड़की की सिमत आया।
आपा ये अम्मी ने भेजा है, दरवाजे के नीचे से डाल दो। बड़ी कोशिश के बाद वो बच्चा कामयाब हुआ और उदास नज़रों से आपा को देखता वापस चला गया। फारिया ने जल्दी से सामान खोला तो उसमें पकी हुई रोटियां, सालन और दूध का डब्बा था। उसकी आंखों में तशक्कुर और बेचारगी के आंसू आ गए। माँ है ना, कैसे नहीं पता चलता। वो ये सोचकर जल्दी से सभी का दूध बनाने लगी। हर दिन आजमाइश बना हुआ था और हर रात अजाब। औरत बेबस हो जाती है मर्द की मर्दानगी के आगे। इसी दौरान गिरती सेहत के बावजूद उसे पता चला कि वो फिर माँ बनने वाली है। फारिया के बदन में काटो तो लहू नहीं। उफ, कैसे होगा सब, कैसे संभालूंगी। सभी अभी 3 साल का है, इसका खर्चा पूरा नहीं होता, क्या करूंगी मैं। ये सब सोचे उसे परेशान कर देती, लेकिन उसकी माँ और छोटे भाई ने उसका बहुत साथ दिया। माँ चुपके से रोटी, सालन, फल, दूध सब भाई के हाथ भिजवा देती। वक्त कहाँ रुकता है, चलता ही जाता है। गुजर गया और उसके घर नन्ही परी आ गई। उसे देखकर फारिया के मुंह से बेसाख्ता निकला, मेरे अल्लाह, इसका नसीब मेरे जैसा ना हो, इसे खुशो आबाद रखना। और उसकी माँ भी तड़प गई। फारिया की आजमाइश बढ़ गई। इलियास ने इंतहा कर दी। मारपीट, चीखो पुकार बढ़ गई। वो रात नहीं भूल सकती जब इलियास नन्ही ज़ारा के रोने से बिफर कर हाथ में छुरा लेकर मारने आ गया। फारिया ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। जाने किस तरह वो शेरनी बन गई। इस गुत्थम गुत्था में खराशें तो आईं, लेकिन सभी की जुर्रत ने फारिया को भी हौसला दिया जब उसने 4 साला सभी के मुंह से अपने बाप के लिए ये सुना कि आप इंसान नहीं, ना हमारे बाप हैं, आप जालिम और खूनख्वार हैं। और इलियास मजीद तैश में ये कहकर सभी की तरफ बढ़ा, बहुत चल रही है तेरी जुबान, माँ का हमायती, अभी काटता हूँ तेरी जुबान को। और जैसे तैसे फारिया इलियास को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो गई। इस चीखो पुकार में भी आसपास सन्नाटा था। फारिया पूरी रात अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए सहमी बैठी रही। उसे लगता था अगर उसने झपकी भी ली तो इलियास छुरा लेकर आ जाएगा। सुबह जैसे ही बाहर आमदोरफ्त हुई तो वो खिड़की से लोगों को देखती रही कि कोई जानने वाला नजर आ जाए। उसे अंकल असलम नजर आए और उसने उन्हें इशारा किया, आवाज़ लगाई कि अम्मा, अब्बा या भाई को भुला दें। वो कुछ समझे तो नहीं, मगर उसकी आंखों और अंदाज ने बता दिया कि वो किसी तकलीफ में है। वो इशारा करके तेजी से अब्बा की तरफ चले गए। एक गली से दूसरी गली का फासला ही कितना होता है, लेकिन ये भी फारिया को सदियां लग रही थी। अब्बा, भाई और अम्मा की आवाज़ ने उसके बेजान वजूद में जान डाली। दरवाज़ा खोलते ही वो नीम बेहोश सी माँ के गले लग गई। 4 साला सभी जो इन हालात में अपना मासूम बचपन खो चुका था, उसने सब कुछ अपने नाना, नानी, मामू को बताया। बिला आखिर फारिया अपनी माँ की दहलीज पर 2 बच्चों के साथ आ गई। कच्ची उम्र का हर ख्वाब, हर ख्वाहिश चकनाचूर हो गया। वापस आकर उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद मेका भी अपना नहीं रहता। कोई कुछ ना भी कहे, अंदर ही अंदर ये एहसास मारता रहता है कि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, कोई कुछ कह ना दे। इन्हीं सोचों में गर्क उसने खुद को सबकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। किसी को कोई भी काम हो, फारिया हाजिर है। मशीनी जिंदगी से फारिया उकता जाती, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो ना था। वो जानकर खुद को इतना थकाना चाहती थी कि रात को जब बिस्तर पर जाए तो गुज़िश्ता किसी दुख की परछाई उसे तंग ना करे, और वो इसमें कामयाब भी थी। माहो साल यूं ही गुजरते रहे। बच्चे इन हालात में वक्त से पहले ही बड़े हो गए। बच्चे बाप के होते हुए भी खुद को यतीम समझने लगे। उनके लिए उनका बाप, दोस्त उनकी माँ ही थी। सभी अपनी माँ की मजबूरियों को समझता और उसकी मशीनी जिंदगी में बहार लाना चाहता था। इसी मकसद के लिए उसने आला तालीम के लिए बाहर का रास्ता चुना। वो शुरू ही से लायक था, स्कॉलरशिप पर बाहर गया। अनथक मेहनत और लगन से उसने पढ़ाई और नौकरी साथ साथ जारी रखी। वहाँ भी उसका शुमार टॉप तालिब इल्मों में होता। आखिर वो दिन आ गया जब सभी ने अपनी माँ और बहन को अपने पास बुलाने की ठानी, ताकि उसकी माँ जो इस खौफ से कि कोई कुछ कह ना दे, मेरे वालिदैन पर कोई उंगली ना उठाए, इस दुनिया से आज़ाद दुनिया में कदम रखे। उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ।
اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب وہ ایئرپورٹ پر اپنی ماں اور بہن کو لینے آیا۔ فلیٹ میں آتے ہی وہ ننھا سا صبی بن گیا جو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ اس دن فاریہ کے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، تشکر اور خوشی کے تھے، اور ان بہاروں کے تھے جس کا انتظار فاریہ کو مدتوں سے تھا۔